आपल्या साईडचा साऊंड ऑफ ठेवा. कालच्या एक या पीपीटी मध्ये एक छोटस मॅटर मी ऍड केलेलं आहे. त्या मॅटरचं थोडंसं डिस्कशन करून देतो, जेणेकरून तुम्हाला नंतर ज्यावेळेस मी ही फाईल पीडीएफ फॉर्म मध्ये तुमच्या ग्रुपवरती सेंड केल्याच्या नंतर तुम्हाला कुठलं कन्फ्युजन नाही राहणार कुठल्या प्रकारच्या मॅटर मध्ये. एक डायग्राम जी मला चांगली वाटली, मी तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुपवरती सेंड करणार होतो, पण ती डायग्राम जी आहे ती मी इथेच या फाईलमध्येच इन्सर्ट केलेली आहे. त्याचा पण तुम्हाला 1-2 मिनिटात याचं एक्सप्लेनेशन करून देतो आणि त्यानंतर आपण आपल्या नवीन कंटेंटकडे जाऊया. ठीक आहे. तर इथे मी कॉम्प्युटर ब्लॉक डायग्राम स्पेशली याची मीनिंग इन्क्लूड केलेली आहे, जे आपण ओव्हरऑल डिस्कशन करताना त्याची मीनिंग तुम्हाला समजलेलीच आहे, परंतु एक्झामच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने या पॉइंटचं आन्सर लिहिण्याच्या दृष्टिकोनातून काही मॅटर मी या स्लाइडवरती इन्सर्ट केलेलं आहे. त्या मॅटरचं थोडंसं डिस्कशन करूया. सपोज जर तुम्हाला प्रश्न आला व्हॉट इज कॉम्प्युटर ब्लॉक डायग्राम, किंवा दुसऱ्या अँगलने पण प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ कंप्यूटर ब्लॉक. अब इन दो एंगल से अगर क्वेश्चन आपको पूछा गया तो उसका आंसर आपको एक ही एंगल से देना है. क्वेश्चन पूछने का टाइप तरीका कुछ भी हो सकता है, मगर आंसर उसका उसके हिसाब से हमें कन्वर्ट करना चाहिए. ओके, तो किसी भी एंगल से अगर आपको इसके बारे में, ये सीबीडी के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर कैसे लिखना है इसका डिस्कशन यहाँ पे करेंगे. तो देख लेना स्क्रीन के ऊपर. A CBD means computer block diagram is a structural representation of a computer system which helps. अब यहाँ पे the CBD is a structural representation of computer system. computer system का जो अंदर का पार्ट होता है या जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करने का ये एक वे है, या उस स्ट्रक्चर को डायग्रामेटिक करने का ये एक तरीका है जो सीबीडी है. ठीक है. विच हेल्प्स. अब ये सीबीडी किसको या किस प्रकार से हेल्प करता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड क्विकली ऑफ द वर्किंग प्रोसेस of a computer system for inputting to retrieving the desired result or information. अब ये जो CBD है ये किसके लिए मदद करता है, ये हमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मदद करता है. क्या अंडरस्टैंडिंग करना है, तो कंप्यूटर की ओवरऑल प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की जो काम करने की जो मेथड होती है, उस काम करने की मेथड को ये समझने के लिए हमें हेल्पफुल है क्या, सीबीडी. ठीक है. तो इसमें स्पेशली प्रोसेसिंग वर्किंग प्रोसेस में क्या, डेटा फ्लो एंड कंट्रोल एक्टिविटी फ्लो. अब कंट्रोलिंग कंप्यूटर सिस्टम में जो सीयू होता है वो किस प्रकार से सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और कंप्यूटर सिस्टम में जिस प्रकार से इनपुट से डेटा अंदर जाता है कंप्यूटर सिस्टम के, और बाद में प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है और फाइनली आउटपुट की तरफ वो रिजल्ट आता है. तो इन 3 स्टेजेस में जैसे किस प्रकार से डेटा फ्लो होता है, और इन सभी प्रोसेसिंग में कंट्रोल यूनिट किस प्रकार से या किस वे से या किस परफॉर्मिंग से सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ये सब जानने के लिए, ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सीबीडी यानी कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम बहुत ही हेल्पफुल होता है. ठीक है. नेक्स्ट, the CBD shows the overall process of a computer system relating to data and control aspects in the stages. अब यहाँ पे CBD क्या शो करता है, CBD शो करता है ओवरऑल प्रोसेस को, जो कंप्यूटर सिस्टम की जो ओवरऑल प्रोसेस है, जो स्पेशली रिलेट करती है किसी भी डेटा या कंट्रोलिंग एस्पेक्ट्स से. यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा की जो ट्रांसफॉर्मिंग होती है या कंट्रोलिंग की जो एक्टिविटी होती है, उस एंगल से सभी ओवरऑल प्रोसेस को समझने के लिए ये सीबीडी जो इंफॉर्मेशन हमें प्रेजेंट करती है इस एंगल से. ठीक है. इन द स्टेजेस ऑफ, मगर ये जो इंफॉर्मेशन ये किसके फॉर्म में हमें प्रेजेंट करती है, तो स्टेजेस के फॉर्म में. इन द स्टेजेस ऑफ इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग एंड आउटपुटिंग एक्सेट्रा. ओके. ओवरऑल जो प्रोसेस है
वो सभी ओरल प्रोसेस किस स्टेजेस में आती है, ये सब हमें इस CBD के डायग्राम से पता चलता है। ओके, अ कंप्यूटर सिस्टम ऑफ CBD परफॉर्म्स these 5 activities from start to end of the desired work। जब आप कोई भी काम करते हो ना, उस काम को स्टार्ट करने से लेके वो पर्टिकुलर काम एंड होने तक, यानी कि कोई भी काम स्टार्ट होने से एंड होने तक जो एक्टिविटी कंप्यूटर सिस्टम में होती है, वो सभी एक्टिविटी को इन 5 स्टेज में डिवाइड किया जाता है। जो 5 स्टेज हमने कहे थे, इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग एंड आउटपुटिंग, ये 5 स्टेज इस कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम से हमें पता चल सकता है। इसके लिए इसको समझना या इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बात, ये पैराग्राफ आपको अगर व्हाट इज कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम के बारे में पूछा जाता है, तो आप ये पैराग्राफ वहां पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में तो हो गया ये। अब ये मैंने एज अ पॉइंट ऑफ व्यू एस्पेक्ट्स, डेटा एस्पेक्ट्स एंड कंट्रोलिंग एस्पेक्ट्स, इन 2 एंगल से इस ये जो डायग्राम है, ये परफेक्ट डायग्राम है। अब यहाँ पे इससे पहले जो डायग्राम आपको दिखाई थी, वहां पे ये एरोज नहीं थे, मगर बाकी ये सब सेम ही है, देख लेना। ये जो यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट ये जो एरो दिखाई दे रहा है, ये एरो प्रेजेंट करता है डेटा फ्लो को। ये देख लेना, ये पूरा एरो जो है वो डेटा फ्लो को प्रेजेंट कर रहा है। और ये जो डॉटेड एरो है, यहाँ पे डॉटेड एरो जो दिखाई दे रहा है आपको, ये प्रेजेंट करता है कंट्रोलिंग फ्लो। अब यहाँ से देख लेना इनपुट। अब कोई डेटा की सीक्वेंस अगर आपको याद करनी है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हो। इनपुट से डेटा अंदर चला जाता है, कहाँ से? अब ये एरो देख लेना, यहाँ से डेटा इंटर्ड होता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से फिर से बाद में चला जाता है डेटा अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट में। फिर अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट वही डेटा को प्रोसेसिंग करने के बाद फिर से जो रिजल्ट सामने आते हैं, वो सब रिजल्ट क्या करता है, ये ALU फिर से मेन मेमोरी की तरफ भेज देता है। अब मेन मेमोरी तरफ रिजल्ट आने के बाद ये मेन मेमोरी क्या करती है, आउटपुट की तरफ रिजल्ट को सेंड कर देती है। और उसके बाद जब आप किसी फाइल को सेव करते हो, अब अगर किसी फाइल को आप सेव करते हो कंट्रोल S प्रेस करके, तो वो फाइल क्या होती है, मेन मेमोरी क्या करता है, उस फाइल को ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में उसको भेज देती है। वहां जब आप किसी फाइल को कंट्रोल S करके उस फाइल को अपना नाम देके सेव करते हो, तब वो फाइल पर्टिकुलर सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ जाती है। और बाद में जब आप वो सेव्ड फाइल ओपन करते हो, तो वो फिर से मेन मेमोरी उसको होल्ड करके रखती है, और बाद में वो जो मेन मेमोरी में जो स्टोर की हुई फाइल है, वो फिर से वो आउटपुट की तरफ भेज देती है। ये तो हो गया डेटा फ्लो के बारे में। अगर आप कंट्रोलिंग के बारे में या कंट्रोलिंग एस्पेक्ट्स के बारे में इस डायग्राम को समझ लेने की कोशिश करोगे, तो आपको ये पता चलेगा यहाँ पे कि कंट्रोलिंग करने का जो काम है, वो सिर्फ CU करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। अब ये कंट्रोल यूनिट जो है, कंट्रोलिंग इस जो डॉटेड एरो दिखाई दे रहे हैं, ये डॉटेड एरो जिस कंटेंट की तरफ जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, वो सभी कंटेंट कंट्रोल किए जाते हैं इस कंट्रोल यूनिट द्वारा। अब पहला एरो जा रहा है कंट्रोल यूनिट का यहाँ पे इनपुट की तरफ। इनपुट यूनिट को कंट्रोलिंग करने का काम ये कंट्रोल यूनिट करता है। इसमें सभी डिवाइसेस, माउस हो, कीबोर्ड हो, कुछ भी हो, इन सभी को कंट्रोलिंग करने का काम CU करता है। उसके बाद ये एरो जो सेकंड है, ये जा रहा है आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि डॉटेड एरो जो है आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जा रहा है। इसका मीनिंग ये है कि कंट्रोल यूनिट इस आउटपुट डिवाइसेस को भी या आउटपुट यूनिट को भी वो कंट्रोलिंग करता है। उसके बाद CU का थर्ड वाला एरो जा रहा है, ये ऑक्सिलरी स्टोरेज की तरफ, यानी सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ। तो कंट्रोल यूनिट इस स्टोरेज यूनिट को भी कंट्रोल करता है, जो यहाँ से आपको एरो दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट फोर्थ वाला जो एरो जा रहा है कंट्रोल यूनिट का, जो कंट्रोलिंग एरो, डॉटेड एरो दिखाई जा रहा है, ये मेन मेमोरी की तरफ इसका डायरेक्शन है। तो इससे आपको पता चलेगा कि कंट्रोल यूनिट इस मेन मेमोरी को भी कंट्रोलिंग करने का काम करता है। यहाँ से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सब एक्टिविटी जो है कंप्यूटर सिस्टम, ये कंट्रोलिंग का काम CU करता है। अब यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबसे ऊपर टाइटल दिया है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में 3 कंटेंट्स इंक्लूड है, CU, ALU एंड मेमोरी। इस बॉक्स के बाहर ये बॉक्स है क्या,
ऑक्सिलरी स्टोरेज। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, सीपीयू में ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट इंक्लूड नहीं होते हैं। ये जो हमने डिस्कशन में देखा था, ये यहाँ पे बात क्लेरिफाई हो गई आपको, ठीक है। सीयू के बॉक्स में ये ऑक्सिलरी स्टोरेज नहीं है, इसका मीनिंग सीयू में ऑक्सिलरी स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज इंक्लूड नहीं होती है। अब ये जो मेमोरी यूनिट आपको ये जो यहाँ पे टाइटल दिया है मेमोरी यूनिट, मगर जब आप कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी यूनिट की बात करते हो तो मैंने कहा था कि आपको दो जो टाइप है उन दोनों टाइप को भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा मेमोरी यूनिट। मगर यहाँ पे मेमोरी यूनिट में मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी जो ब्लू कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है ये मेमोरी यूनिट वाला है। सीपीयू का जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको ये चॉकलेट कलर में, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल पूरी हो गई कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम। जब भी आपको इसके बारे में क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम आपको आपके आंसर में लिखनी ही है। अगर ये डायग्राम अगर आप आपके आंसर में इंसर्ट करते हो तो आपका आंसर बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो इस डायग्राम को याद करने की कोशिश करना, इसकी सीक्वेंसिंग याद करना, ठीक है। तो आगे जाएंगे, ये हमने कल देखा था, सब डिस्कशन हो गया था। ये आज मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इसके पीडीएफ फॉर्म में फाइल भेज दूंगा। तो आज का हम नेक्स्ट कंटेंट की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से हम अलग एंगल से कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स को थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे। किस प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं देख लेना। यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक तो हार्डवेयर है, दूसरा सॉफ्टवेयर और थर्ड है लाइफवेयर, या इसको लाइव वेयर भी आप कह सकते हो। लाइफवेयर अदरवाइज लाइव वेयर। ओके, computer system can be classified into 3 parts, that is hardware, software and liveware. अब हार्डवेयर तो आपको सभी को पता ही है, हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, मगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करेंगे। हार्डवेयर में हमने क्या इंक्लूड किया है, इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू, पेरिफेरल डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस। ओके, अब इनपुट और आउटपुट में ये पेरिफेरल डिवाइसेस इंक्लूड होते हैं, मगर यहाँ पे अलग से हमने मेंशन किया है। तो हार्डवेयर किसे कहेंगे, जिस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को आप देख सकते हो, उसको फील कर सकते हो और उसको टच कर सकते हो, वो सब पार्ट, वो सब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो होते हैं उसको आप हार्डवेयर कहते हो। ओके, हार्डवेयर में स्पेशली इनपुट डिवाइसेस जितने भी है वो सब हार्डवेयर है। ओके, सीपीयू जो आपको दिखाई दे रहा है, सीपीयू कैबिनेट बोलिए या सीपीयू बोलिए, सीपीयू कैबिनेट जो आपको दिखाई देता है वो क्या है, वो हार्डवेयर ही है। उसके बाद पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस का मीनिंग ऐसा होता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम के आजू बाजू में जो अलग अलग से डिवाइसेस आपको देखने को मिलते हैं वो सब, उन सभी को आप पेरिफेरल डिवाइसेस कह सकते हो। पेरिफेरल डिवाइसेस यानी एक मेन कंप्यूटर सिस्टम को जब आप अलग से कुछ अदर डिवाइसेस को अटैच करते हो, कनेक्ट करते हो, तो वो बन जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में ये जो पार्ट है, जितने भी आउटपुट डिवाइसेस है वो सब क्या है, हार्डवेयर है। उसके बाद हम चले जाते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर उस पार्ट को कहते हैं जो पार्ट हम देख नहीं सकते, मगर उस पार्ट की अगर वो पार्ट नहीं है किसी कंप्यूटर सिस्टम में तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो कुछ काम के नहीं रहते। मगर यानी हम इस एंगल, इस सॉफ्टवेयर को दूसरी एंगल से भी हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में अगर जान को, अगर हम किसी लिविंग एक्टिविटी को इंसर्ट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, तो उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। मान लो कि अगर आपके पास हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क तो एक हार्डवेयर है, मगर हार्ड डिस्क से रिलेटेड सॉफ्टवेयर अगर होगा तो हार्ड डिस्क वो पर्टिकुलर काम करेगी। अगर कोई कीबोर्ड है, कीबोर्ड एक सॉफ्टवेयर है, मगर कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, मगर कीबोर्ड को रन करने के लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो कीबोर्ड काम नहीं करेगा। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे एक जो हम देख नहीं सकते वो ऐसा पार्ट है। आगे हम इसकी पैराग्राफ में चर्चा करेंगे। यहाँ पे इस चार्ट में हमने क्या किया है, सॉफ्टवेयर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। उसमें पहला टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के 2 टाइप हमें देखने हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद रखना है कि सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट्स होते हैं। उसमें से पहला पार्ट जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो अलग अलग 4 कंटेंट से बनता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है किसी कंप्यूटर सिस्टम का,
वो अलग अलग 4 पॉइंट से बनता है। वो 4 पॉइंट क्या है आगे उसको कवर करेंगे। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है होते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम इसको दो फर्दर 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और जो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है उनकी बेस पर हम इसको फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर पता चला, सॉफ्टवेयर पता चला। अब जो तीसरा जो है वो जनरली आपको ये इस पार्ट में तो नहीं लिखा जाता, मगर हम समझने के लिए हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है, लाइफ वेयर अदरवाइज लाइव वेयर। इसको हमने 3 कंटेंट्स में डिवाइड किया, या 3 कंटेंट्स इसके अंदर हमने इंसर्ट किए। तो पहला कंटेंट है मैन्युफैक्चरर, दूसरा है प्रोग्रामर और तीसरा है यूजर। अब ये किसी कंप्यूटर सिस्टम को, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट कब होती है, जब उसके पास हार्डवेयर हो, जब उसके पास सॉफ्टवेयर हो। अगर ये दोनों कंटेंट अगर कंप्लीट है तो वो कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट हो जाती है, ऐसा कहा जा सकता है किसी हद तक। मगर जब थर्ड वाला पार्ट ही नहीं होगा तब ये पूरी कंप्यूटर सिस्टम का क्या यूज होगा, आप सोच सकते हो। अगर कंप्यूटर सिस्टम है उसको चलाने वाला कोई नहीं है तो वो कंप्यूटर सिस्टम किस काम का होगा। तो यहाँ पे लाइफ वेयर में कंप्यूटर की इंडस्ट्री में या कंप्यूटर की सेक्टर में ये 3 पार्ट जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सॉफ्टवेयर भी इंपॉर्टेंट है, हार्डवेयर भी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ लाइफ वेयर भी इंपॉर्टेंट है। लाइफ वेयर मैन्युफैक्चरर वो होता है जो पूरी कंप्यूटर सिस्टम को प्रोड्यूस करता है या उसका निर्माण करता है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किस प्रकार की है कि कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कंप्यूटर के बारे में आपने देखा होगा, डेल का लैपटॉप है या सिस्टम है, एचपी का है, ये सब क्या है, ये सब मैन्युफैक्चरर है। ओके, तो ये मैन्युफैक्चरर होना बहुत ही जरूरी है कंप्यूटर सेक्टर में। उसके बाद है प्रोग्रामर्स। प्रोग्रामर्स जो फिजिकल फॉर्म में जो कंप्यूटर बना है उसको लाइव फॉर्म में कन्वर्ट करने की ताकत जो होती है ये प्रोग्रामर्स में होती है, क्योंकि प्रोग्रामर्स किसी भी हार्डवेयर को उसके अंदर जान डालने की कोशिश करते हैं या जान डालने की वो काम करते हैं। प्रोग्रामर के अलावा कोई भी ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो बनाने का काम जो करता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। प्रोग्रामर किसे कहेंगे, जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसको प्रोग्रामर कहा जाता है। और लास्ट में जो होता है वो यूजर। अभी आप यूजर हो, मैं भी यूजर हूँ, जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने वाला होता है उसको कहा जाता है यूजर। तो ये कंप्यूटर के सेक्टर में या कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स हमने यहाँ पे इस चार्ट में इनपुट किए। इससे आपको पता चलेगा कि हर एक पार्ट जरूरी है। जैसा कि हर एक दोस्त जरूरी होता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में हर एक पार्ट जरूरी होता है। सब पार्ट मिला के एक कंप्लीट या ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम जो होती है वो बनती है। अदरवाइज इसमें से अगर कोई पार्ट नहीं है तो वो कंप्यूटर सिस्टम एज अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम हम उसको नहीं कह सकते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 3 पार्ट्स, और उसके अंदर जो हमने इसका डिवाइडेशन किया है, ये सब पार्ट्स कंप्यूटर के रिलेटेड है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। हर एक कंटेंट अपने अपने एंगल से ये रोल प्ले करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कवर करेंगे। यहाँ पे आप हार्डवेयर को, सबको पता है हार्डवेयर क्या है क्या नहीं है, तो फिर भी हम यहाँ पे इस थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट्स दैट द कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स टू फंक्शन। अब हार्डवेयर किसे कहेंगे या क्या है हार्डवेयर? हार्डवेयर वो एक फिजिकल कंपोनेंट है, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो किसी भी कंप्यूटर को वर्क करने के लिए आवश्यक होता है। ओके, इट कंप्राइजेस एवरीथिंग विद अ सर्किट बोर्ड दैट ऑपरेट्स विद इन अ पीसी और लैपटॉप। अब ये जो होता है इसमें क्या सब इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है? जो सर्किट बोर्ड में होता है या मदरबोर्ड में होता है, जो पीसी और लैपटॉप के लिए ऑपरेट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर जो कुछ डिवाइसेस है वो सभी डिवाइसेस हम एज ए हार्डवेयर उसको इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड। जो अभी मैंने कहा मदरबोर्ड एज अ हार्डवेयर है, ग्राफिक कार्ड एज अ हार्डवेयर है, सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एज अ हार्डवेयर है। वेंटिलेशन फैन जो होता है, फैन जो आपको दिखाई देता है किसी कंप्यूटर सिस्टम में, वो भी एक हार्डवेयर ही है। उसके बाद वेब कैम जो होता है या पावर सप्लाई वाला जो एसएमपीएस होता है वो भी एक हार्डवेयर है, एंड सो ऑन। जो इनपुट डिवाइसेस है वो भी हार्डवेयर है,
आउटपुट डिवाइसेस है वो भी हार्डवेयर है, पेरिफेरल डिवाइसेस है वो भी हार्डवेयर है। ये सब हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, next, although the design of hardware differs of between desktop PCs and laptops due to their difference in size, अब यहाँ पे जो पीसी होता है या लैपटॉप होता है या डेस्कटॉप होता है या मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है या सुपर कंप्यूटर होता है या मिनी कंप्यूटर होता है, अब कंप्यूटर के जो साइज होती है, अब इन सभी की साइज तो अलग अलग है। उन साइज के हिसाब से इन हार्डवेयर की भी साइज डिपेंड करती है कि किस एंगल का या किस टाइप का आपका कंप्यूटर है, उस के हिसाब से हार्डवेयर की साइज यहाँ पे मेंशन होती है। The same core components will be found in both. अब कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो लैपटॉप में पार्ट है वही पार्ट आपको पीसी में भी दिखाई देता है। तो कुछ हद तक कुछ हार्डवेयर दोनों में भी सेम पाए जाते हैं या हम उनको सेम देखने को मिलता है किसी भी पीसी में या लैपटॉप में। Without hardware, there would be no way of running the essential software that makes computer so useful. Okay. किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता या सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। पूरी कंप्यूटर सिस्टम के लिए ये दोनों कंटेंट बहुत जरूरी होते हैं। तो इस प्रकार से हम हार्डवेयर को यहाँ पे समझ सकते हैं। एक ही बात समझने की है कि ये क्या है, फिजिकल कंपोनेंट है और फिजिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इसको हम यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं, जो जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे जाएंगे। अब ये तो हो गया हार्डवेयर के बारे में। अब देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब ये सॉफ्टवेयर जो है ये अत्यंत या सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। Software means all the non-tangible units of the computer system which we can not see, touch and feel. अब ये क्या है? Software means all the non-tangible unit, tangible और non-tangible, जब आपने अकाउंट में सीखा होगा tangible asset, non-tangible asset। okay? तो ये क्या है? एक अदृश्य सिस्टम है या अदृश्य एक पार्ट है जो कंप्यूटर सिस्टम में जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम फील नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। तो ऐसा एक इंटेंजिबल यूनिट है, ऐसा एक इंटेंजिबल कंटेंट है सॉफ्टवेयर। ओके, अ कंप्यूटर कैन डू अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। अब कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं करता, अपने आप कुछ नहीं कर सकता। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। इसका मीनिंग क्या हो रहा है? कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करता। we need to give instructions to it। हमें उसको इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत होती है। किसी कंप्यूटर सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम अपने आप चल नहीं सकता। अगर आपके सामने कंप्यूटर है, आपने कहा चल बेटा टाइप कर ले, ये वो अपने आप टाइप नहीं करेगा, आपको टाइप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते हो कि आप चल भाई यहाँ से उधर चले जा या यहाँ से उधर जाके बैठ जा। ऐसा तो वो काम नहीं करता। जो कुछ काम करना है कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, आपको उसको कमांड थ्रू काम करवा के लेना पड़ेगा उससे। ओके, तो we need to give some instruction to it for get doing desired work। जो आपको आपका डिजायर्ड वर्क है, जो इच्छित काम जो है, जो आपको काम करना है, वो काम करवा के लेने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को आपको सबसे पहले उनको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। जनरली programs, instructions, data, commands, anything that can be stored electronically in a computer system is known as software। अब जनरली किस लैंग्वेज हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जनरल लैंग्वेज में जो कुछ प्रोग्राम है, जो कुछ इंस्ट्रक्शंस है, जो कुछ डेटा है या जो कुछ कमांड्स है, कुछ भी हो एक पर्टिकुलर हार्डवेयर को चलाने के लिए, वो सब क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिकली हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में उनको सेव करके रखते हैं, उसको ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब यहाँ पे फिर से रीड करेंगे ये सेकंड वाला पैराग्राफ। जनरली प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस, डेटा, कमांड, एनीथिंग, इसमें से कुछ भी हो, दैट कैन बी स्टोर, जो
इसमें से कुछ भी जो इलेक्ट्रॉनिकली हम कंप्यूटर सिस्टम में सेव करते हैं, ओके, उसी को ही हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। ओके, सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, या कमांड में क्या डिफरेंस है? ओके, अब मुझे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, ठीक है? ये अ या ए बी सी या अ आ ई जो हमने पढ़ा था बचपन में, वो क्या है, उसको आप क्या कहते हो? उसका आंसर देना है। एबीसीडी, अ आई, ये क्या है? बराबर है, मूलाक्षर है, जिसको हम वर्णमाला कहते हैं, या अल्फाबेट्स उसको हम कहते हैं, ठीक है? ये अब इसमें से इनको मिला के ही कोई भी वर्ड बनता है, बराबर? ये जो अल्फाबेट्स होते हैं या आई जो होता है, इनको मिला के क्या बनता है? एक वर्ड बनता है, बराबर? जैसा कि आपका नाम है या मेरा नाम है, नो नो ज। अब ये एम जो अल्फाबेट, जो वर्णमाला है, जो मूलाक्षर है, उनको मिला के ही मेरा नाम बना है। कुछ भी नाम, कोई भी नाम, इनको जोड़ के ही बनता है, बराबर है? अब नाम या किसी एक वर्ड जो ये अल्फाबेट से उनका मेल होके एक वर्ड बनता है, उसी प्रकार से अनेक वर्ड मिलके एक सेंटेंस बनता है, बराबर है? एक सेंटेंस कैसे बनता है? उसमें एक से ज्यादा वर्ड होते हैं, बराबर? अब एक से ज्यादा वर्ड होने के कारण वो सेंटेंस बनता है। सेंटेंस का पैराग्राफ कैसे बनता है? एक से ज्यादा जब सेंटेंस होते हैं तो वो पैराग्राफ बनता है। उसी प्रकार से कमांड, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, ये बनाए जाते हैं। एक यहाँ पे ये पैराग्राफ को समझ लेना कैसे है, देख लेना। यहाँ पे जो लिखा है उस पर फोकस करेंगे। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है? पूरे प्रोग्राम का एक सेट है। एंड प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को मिला के प्रोग्राम बनता है, ओके? एंड द इंस्ट्रक्शन इज द सेट ऑफ कमांड्स। और कमांड से मिलकर इंस्ट्रक्शंस बनते हैं। जैसे वर्णमाला से उनको मिला के एक वर्ड बनता है, उसी प्रकार से कमांड, एक से ज्यादा कमांड को मिला के इंस्ट्रक्शन बनता है। जिस प्रकार से एक से ज्यादा वर्ड को मिला के एक सेंटेंस बनता है, उसी प्रकार से एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को मिला के प्रोग्राम बनता है, ओके? अब जिस प्रकार से अलग अलग सेंटेंस को मिला के एक पैराग्राफ बनता है, उसी प्रकार से अलग अलग प्रोग्राम को मिला के सॉफ्टवेयर बनता है। तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या इंक्लूड होता है? सॉफ्टवेयर में सब इंक्लूड होता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि एक पैराग्राफ में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो आप बोल सकते हो कि एक पैराग्राफ में सेंटेंस इंक्लूड होता है, एक पैराग्राफ में वर्ड इंक्लूड होता है, एक पैराग्राफ में जो वर्णमालाएं है वो इंक्लूड होती है। ये भी आप कह सकते हो। उसी प्रकार से एक सॉफ्टवेयर में क्या इंक्लूड होता है? एक सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होता है प्रोग्राम्स, एक सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होता है इंस्ट्रक्शन, एक सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होता है कमांड। तो ये आपस में कनेक्टेड कंटेंट्स है, एक आपस में कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स है, ओके? तो इन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, इट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब सबसे सीधी, सिंपल और समझने वाली मीनिंग जो है सॉफ्टवेयर की, तो ये है। क्या कहना है? इसे कहेंगे सॉफ्टवेयर। द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं, किसमें? इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। जो एक प्रोग्राम के फॉर्म में हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं, उसी को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। Okay, the instruction given to the computer system in the form of program is called software. Software is nothing but it is just the set of computer programs or instruction. अब सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ अलग सा पार्ट नहीं है। सॉफ्टवेयर वो है जो हम कंप्यूटर के प्रोग्राम के जो सेट होते हैं या इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है, उसी को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है।
अब यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अगर आपको मैंने कहा कि बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप क्या समझ सकते हो, क्या डिफरेंस है सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में, क्या लगता है आपको? तो आप चैट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस है। एक बेसिक डिफरेंस अगर आपको इस डिस्कशन से पता चला होगा, आपने अगर वो पॉइंट आपके माइंड में क्लेरिफाई हुआ होगा, तो आप मुझे चैट बॉक्स में उसका आंसर भेज दो। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? अब इसका अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो वो आपको लिखना आना चाहिए। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको किया उसका आंसर चैट बॉक्स में टाइप करके भेजो। मैं यहाँ पे आपको 30 सेकंड्स यहाँ पे वेट करूंगा आपके आंसर का, या 1 मिनट तक वेट करूंगा। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में क्या डिफरेंस है? एक बेसिक दो डिफरेंस मुझे उसका एक्सपेक्टेड है, वो दो डिफरेंस आप मुझे बता सकते हो। आपके साइड से मुझे ये आंसर आनी चाहिए। कोई भी दो बेसिक डिफरेंस बता दो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं। जो हमने अब ये इलेक्ट्रॉनिकली फिजिकल फॉर्म में होता है। जो दो बेसिक डिफरेंस क्या है देख लेना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिकली नॉन फिजिकल कंटेंट है, और हार्डवेयर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली फिजिकली कंटेंट। उसके बाद में डिफरेंस ये जो है, हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। उसके अगेंस्ट में जब आप सॉफ्टवेयर के बारे में बात करोगे, तो वी कांट सी, वी कांट टच, वी कांट फील अ सॉफ्टवेयर। किसी सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, किसी सॉफ्टवेयर को फील भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेंजिबल नहीं है। हार्डवेयर टेंजिबल है, ये टेंजिबल नहीं है। ये उसका थर्ड डिफरेंस हो गया। किसके लिए किसकी जरूरत है? हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है, या सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर की जरूरत है? क्या लगता है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना काम कर सकता है, या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना काम करता है? क्या लगता है आपको? थोड़ा सा ये जंपिंग क्वेश्चन है। किसके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, या सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है, या दोनों के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है? देख लेना। फिर भी जब हम सॉफ्टवेयर को ये नॉन टेंजिबल कंटेंट होने के कारण, अब इसका जो काम है, सॉफ्टवेयर का जो काम है, वो काम ही हमें हार्डवेयर में करना पड़ता है। अगर हार्डवेयर में काम हम तब कर सकते हैं जब उसमें सॉफ्टवेयर होगा। तो आपस में ये दोनों कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक के एक के गैर मौजूदगी में हम दूसरा काम नहीं कर सकता, या एक पार्ट न हो तो दूसरा काम नहीं कर सकता। दोनों ही पार्ट आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये डिस्कशन यहाँ पे हम रोकते हैं, क्योंकि 1 मिनट से भी कम टाइम यहाँ पे बच गया है। तो ये पैराग्राफ फिर से रीड करना।
हार्डवेयर का भी पैराग्राफ रीड करना, और आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में क्या डिफरेंस है वो सर्च करके आप एक अपने नोटबुक में उसको कवर कर लेना। ठीक है, हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का पॉइंट नहीं देखेंगे, ये आपको ही सर्च करके या किसी बुक को रीड करके उसमें वो पॉइंट आपको कंप्लीट करना है। हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को देखेंगे कल के सेशन में। कल शार्प 12:45 को हम फिर से मिलेंगे। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे अटेंडेंस लगा लेता हूँ आपकी।